जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में चर्चा एक बार फिर से कांग्रेस की होने लगी है। कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के अपने टीम में, कार्यकारिणी में, कांग्रेस की नई टीम में नए अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन ये राह अभी भी उतनी आसान नहीं दिख रही है जितनी आसान कांग्रेस वाले बता रहे हैं। कैसे कांग्रेस के लिए सत्ता में आने की राह आसान नहीं है, ये बताऊंगा अपने इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए। साथ ही कैसे कांग्रेस में बदलाव से भी नहीं थम रही बर्राल। अब वो कौन से बयान हैं जो कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकते हैं, वो भी आप रिपोर्ट में देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में सत्ता से दूर हुए 10 साल हो जाएंगे कांग्रेस को, लेकिन क्या इन बीते 10 सालों में आपने कोई ऐसा बदलाव देखा जिससे आप कह सकें कि हाँ, इस प्रदेश में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, और कांग्रेस का ये वाला प्लान, ये वाला बदलाव कांग्रेस के लिए रामबाण साबित होगा, बीजेपी को पछाड़ने के लिए कारगर साबित होगा? इन बीते 10 सालों की बात कर रहा हूं, जहां पर बीजेपी हर रोज अपने आप को अपडेट करती रही, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करती रही, सत्तासीन पार्टी भी अपने काम को लेकर जनता के बीच में बताती रही। तो क्या कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इन 10 सालों में क्या किया? शायद ऐसा कुछ नहीं, या फिर बेहद कम कुछ किया हो तो। लेकिन जो बयान सामने आए, उन्होंने कांग्रेस की किरकिरी कराने का काम किया दोस्तों इन 10 सालों में। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस प्रदेश में बड़े बदलाव करके आगे की रणनीति बनाने में जुटी है कि कैसे 27 वाला रण कांग्रेस जीत पाए। इधर कांग्रेस की रार भी साथ ही साथ शुरू हो चली है बंद। जब नए कप्तान गणेश गोदियाल अपनी विजन वाली बात सबके सामने रख रहे थे दोस्तों, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के करण मेहरा का एक बयान भी सामने आया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा दिया गया एक पुराना बयान भी पीछा करते करते गणेश गोदियाल के सामने माइक के जरिए आकर खड़ा हो गया। तो इन सवालों से शुरुआत हो रही है गणेश गोदियाल के नए सफर की। कैसे कांग्रेस में एक राय नहीं बन पा रही है, बदलाव के बाद भी एक राय नहीं दिख पा रही है, वो आपको पहले दिखाता हूं दोस्तों। थोड़ा पीछे लेकर आपको चलता हूं और आप समझिएगा इस बात को। आपको याद होगा, बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान दिया था। वो काफी सुर्खियों में रहे थे तब। उस बयान ने भी सुर्खियां बटोरी थी, सियासी तौर पर खूब हो हल्ला और हंगामा भी हुआ था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में देने की बात कही थी। हरीश रावत के बयान के प्रदेश में कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे। एक तरफ बीजेपी में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले बड़े चेहरों की चर्चा होने लगी थी, उनकी नजरअंदाजगी की बात होने लगी थी, कांग्रेस तंज कसने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में नेतृत्व दिए जाने को लेकर उनका यह इशारा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हरीश रावत का इशारा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि क्या होना चाहिए। लेकिन कैसे गणेश गोदियाल की ताशपोशी पर यह सवाल हलचल मचा दिया। यह सवाल एक बार फिर से पूछ लिया गया और उस पर रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जब गणेश गोदियाल की ताशपोशी हो रही थी, भैया उनको गुलदस्ता पकड़ाया जा रहा था, तब वहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। गणेश गोदियाल बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का वो आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ हरीश रावत उनको बधाई दे रहे थे। लेकिन तब गणेश गोदियाल से इस बाबत एक सवाल हो गया कि ब्राह्मण चेहरे को लेकर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण वाली राजनीति को लेकर वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने बड़े सरल तरीके से अपने ही अंदाज में इस बाबत जवाब दिया। और उधर दूसरी तरफ हरीश रावत से भी यही सवाल पूछा गया कि गणेश गोदियाल का तो कोई ऐसा विजन है ही नहीं, वो तो कुछ सोचते ही नहीं इस बाबत। तो वो कहते हैं कि मेरे मुंह से तो सच बात निकली है। नहीं इस पर क्या कहें? जय हो नारद मुनि। इस पे आपका क्या वक्तव्य है? नहीं, आप कांग्रेस ने संज्ञान लिया? मैंने कहा आपका सवाल जो है मुझको बहुत अच्छा लगा, आपका पूछने का अंदाज और ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों
समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से ज़रा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो मैंने कहा वो स्थितियाँ बदली हैं। पहले मैंने कहा ब्राह्मण देता था सबको। अब परिवर्तन हो रहा है आपको लगता है? नहीं, ये मैंने जर्नल सारे राष्ट्रीय संदर्भ में कहा, ये राष्ट्रीय संदर्भ में कहा। और उत्तराखंड के संदर्भ में शुरुआत जहाँ से हो जाए शुभम, वो शुभ है। देवभूमि से शुरुआत हुई। हाँ, शुभ है, वो शुभ है। 4 धामों की धरती से शुरुआत हुई है और शुभ है। कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जो ब्राह्मण वोटर है जो छिटक कर भाजपा में चले गए थे, उनको कहीं ना कहीं अपनी और जो कांग्रेस को अब करने का काम करेगी और इससे बहुत आगे आने वाले चुनाव में मजबूती मिलेगी। जी, ये उनका विचार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सभी तबकों की पार्टी है। रावत जी ने जो विचार रखा, उनका राजनीतिक अनुभव है बहुत लंबा, उन्होंने अपना विचार रखा। लेकिन मैं निजी तौर पे भी किसी जाति विशेष का होने से ज़्यादा एक अच्छा इंसान होना पसंद करता हूँ। एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, एक मानव अच्छा होना पसंद करता हूँ। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो सभी लोगों को इस रूप में नज़र रखती है कि सब समान हैं। इसमें हम लोग जाति के आधार पर नहीं वो करते, भेद करते या धर्म के आधार पर नहीं करते, इसलिए सभी की पार्टी है, सभी का स्वागत है। अच्छा, एक सवाल दोस्तों, ये भी सच है कि प्रदेश के नए बनाए गए अध्यक्ष गणेश गोदियाल न सिर्फ ब्राह्मण चेहरा है, वो पूर्व में रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत जैसे दिग्गजों को चुनाव में धूल चटा चुके हैं, हरा चुके हैं। गणेश गोदियाल के उत्तराखंड कांग्रेस चीफ बनने के पीछे हरीश रावत की मुराद भी है क्या? जो बयान उन्होंने तब दिया था, जिसे हाईकमान ने अब पूरा कर दिया, क्या आप कह सकते हैं? लेकिन आज तो गोदियाल इस बयान पर इस तरह की राजनीति से खुद को अलग बता रहे हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर हरीश रावत से जब ये बात पूछी जाती है, एक बार फिर से दोहराया जाता है सवाल कि आपने तो ब्राह्मण चेहरे की बात की थी, क्या उसी का नतीजा है कि गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने कमान दे दी? अब वो कहते हैं कि उनके मुंह से सच निकला है। खैर, आगे जाकर कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा इन बयानों की वजह से, इन बयानों से, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में यहीं से थोड़ा सा खटबट, थोड़ा सा बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। वो कह रहे मेरे मुंह से सच निकला, वो बोलते नहीं, मानवता सबसे बड़ी बात है, जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हरीश रावत ने यह बयान दिया था, तब ये कयास लगाया जा रहा था कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल को थमाना चाहते हैं। और यही वजह रही कि वो एक तीर से कई निशाने साधते दिखाई दिए। हरीश रावत के बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हम सबने देखी दोस्तों। लेकिन यहां एक तरफ जातिगत राजनीति को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी वाले भड़क गए थे, तो वहीं कांग्रेस में तब भी ऐसे बयानों को लेकर एक राय नहीं थी। एक तरफ हरीश रावत जी ने कह दिया ब्राह्मण वाली बात, दूसरी तरफ गणेश गोदियाल कुछ और तब भी कह रहे थे, प्रीतम सिंह कुछ और कह रहे थे। मतलब समर्थन नहीं था उस बात पे, और ज्यादातर लगा कि नहीं, हम अलग हैं। आज भी एक राय नहीं दिखती है जब गणेश गोदियाल प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस ने बना दिए। और ऐसे में जहां हरीश रावत और गणेश गोदियाल के उस बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, तो इधर करण मेहरा की बात भी होनी चाहिए कि भाई आउटगोइंग अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। क्या कह रहे होंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा नए अध्यक्ष की तत्पोशी पर, जबकि उन्होंने एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पर निभाया है, अध्यक्ष वो रहे हैं। दोस्तों, करण मेहरा ने यह कह दिया इस मौके पर कैसे उनके साथ वादा खिलाफी हुई, उनको साथ नहीं मिला, किसका साथ नहीं मिला, जबकि वो गिना रहे हैं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई सवाल ऐसे दाग दिए जिसमें उन्होंने कहा कि उनको एक बेहतर टीम नहीं मिल पाई, टीम नहीं बन पाई। और एक चीज तो ये देखने को मिली दोस्तों, जब करण मेहरा अध्यक्ष थे तो उस दौरान टीम को लेकर उतनी सुगहाट, उतनी गर्मजोशी के साथ, उतनी ऊर्जा के साथ पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी लगते हुए या हाईकमान लगते हुए दिखाई नहीं दिया। अब यहां कार्यकारिणी का बनना, यहां जिला अध्यक्षों का बन जाना,
शायद हाईकमान की मजबूरी भी है क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। लेकिन मैं आपको करण मेहरा के वो बयान सुना रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा साथ मिल गया होता तो फिर तस्वीर कुछ और होती कांग्रेस की। तो थोड़ा सा खटबट तो यहां पर भी है, नाराजगी यहां पर भी है, वो भी सुन लीजिए। नहीं, इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि केवल जिलाध्यक्षों की टीम मेरे पास थी। ब्लॉक अध्यक्ष मेरे आने से पहले बन चुके थे, उसमें से बहुत सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने सहयोग नहीं किया और इवन जो जिलाध्यक्ष मुझे दिए गए उनको भी, जिलाध्यक्षों को भी बहुत, एक जगह ऐसी थी कई जिलाध्यक्षों को उनके ब्लॉक अध्यक्षों ने सहयोग दिया। उसके बाद भी पार्टी का कोई कार्यक्रम जो है फेल नहीं हुआ, हम सारे कार्यक्रम कर पाए। हमने बाई इलेक्शन जीते, अपना वोट बैंक बढ़ाया, केदारनाथ में 52% वोट हम बढ़ा पाए, बागेश्वर में हमने करीब 25 से 30% के बीच में अपना वोट बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव थी और निकाय और पंचायतों में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये अफसोस की जो बात है तो यह है कि मेरी पीसीसी नहीं आ पाई थी और बिना पीसीसी के मैंने लगातार काम किया, हर प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का काम किया है। और मैं चाहूँगा कि गोदियाल जी को तुरंत पीसीसी मिले, अच्छी पीसीसी मिले और उनको जिस तरीके का सहयोग चाहिए होगा वो होना चाहिए। जिन लोगों से कई किस्म की, जब आप पार्टी चलाते हो बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें होती है पार्टी चलाने के लिए जिसके लिए आपको सहयोग चाहिए होता है, वो गोदियाल जी को मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना। अब दोस्तों, तमाम सवालों के बीच बीजेपी कांग्रेस हाईकमान पर सवाल दाग रही है, कांग्रेस पर सवाल दाग रही है। उत्तराखंड में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, नया अध्यक्ष बनाया, तो बीजेपी वाले तंज भी कस रहे हैं कि पीछे वाले अध्यक्ष में क्या दिक्कत थी भाई। अब उसको कांग्रेस वाले बताएंगे क्या दिक्कत थी भाई, जिसके कार्यकाल में पूरा कार्यकाल निकाल दिया 10 साल, अभी जितना भी उनका रहा करण मेहरा का, लेकिन ऐन मौके पर गणेश गोदियाल को कमान देना, इस पर सवाल हो रहा है। लेकिन सवाल अभी वो भी है कि कैसे कांग्रेस अब 2022 का चुनाव गोदियाल की अध्यक्षता में वो लड़ी थी तो सत्ता में आते आते कैसे रह गई थी, उसमें भी जब आप कारण खोजिएगा तो उसमें ये गुटबाजी, उसमें खेमेबाजी, सपोर्ट न मिलना, ये सब तमाम बातें सामने आई दोस्तों, जब कांग्रेस ने खुद आकलन किया इस हार जीत का। हालांकि प्रदेश संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए कांग्रेस ने नेतृत्व में अहम समितियों की घोषणा की। 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में भी कांग्रेस ने देख लिया कि कैसे उत्तराखंड में कांग्रेस चल सकती है। अब प्रीतम सिंह को प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जो अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में रहे बीते वक्त में, उन्हें दरकिनार करना भी कांग्रेस ने उचित नहीं समझा। डॉक्टर धन सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया गया और करण मेहरा जो आउटगोइंग प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कहीं ना कहीं अटैच करना जरूरी था या फिर मजबूरी थी। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की, अगर नहीं करते तो उस पर भी एक सवाल होता। उनके कार्यकाल और योगदान को धन्यवाद देते हुए कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उन्हें शामिल किया। अब इस खटबट के बीच, इस नई टीम के बीच, नए प्रतिनिधित्व के बीच कांग्रेस में कितना बदलाव आएगा? क्या कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म कर पाएगी जो उसका हार का कारण भी 22 में मानी गई? कांग्रेस के नए प्लान के साथ चुनाव में हुंकार भरने की नई रणनीति क्या गुल खिलाएगी? और सवाल तो सत्ता का है, कुर्सी का है। क्या प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो पाएगी इन बयानों के बीच, इस खटबज के बीच, इस तरह के माहौल के बीच? और नए तरीके से गोदियाल साहब क्या कर पाएंगे? 1 साल का वक्त है। ये तमाम सवाल कांग्रेस के सामने है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। क्यों कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ जाती है हर बार? तमाम बड़े चेहरे होने के बावजूद भी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाती हर बार। आप कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिएगा और लोग भी देखेंगे वो भी अपनी राय दे सकेंगे। जय उत्तराखंड।